नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 22 में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों, मैं आप सभी से पहले भी बोलकर गया हूं, हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि मेरा सपना या तो रात में सच होगा या फिर सुबह सच होगा। दिन में तो कभी कभार ही सच होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, मेरा जो सपना होता है ना, वो कुछ अलग होता है और लोगों से, ठीक है ना। और लोगों के सपने क्या है दोस्तों, दिन में भी सच हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सपना रेयर होता है, खास होता है दोस्तों, ठीक है, जो सिर्फ रात को या फिर सुबह ही सच होगा, ठीक है। जो भाई नहीं जानते इस बात को, वो भी आज जान लीजिए, क्योंकि जो नए लोग जुड़ते हैं ना, उनको ये बात पता नहीं होती, ठीक है ना। इसीलिए हर वीडियो में बोलना पड़ता है, ठीक है। और इसी चक्कर में आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप करके देखते हो, ठीक है। तो भाई, स्किप करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरी वीडियो आपने 3 साढ़े 3 मिनट देख ली ना, 6 मिनट में थे, 6 मिनट से तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वही बहुत है। 3.5 मिनट में ही मेरा काम पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि वीडियो को स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हो, मेरी वीडियो को पसंद करते हो, तो आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, सीधा मेरे चैनल पे जाना है, चैनल मेरा चेक करना है जाके कि आज की डेट का वीडियो आया है या नहीं आया है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि यूट्यूब बहुत कम लोगों को इस टाइम नोटिफिकेशन भेज रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको डेली चैनल चेक करना है, डेली देखना है कि वीडियो आया है या नहीं आया है, ठीक है। तीसरी बात दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आके आपको टेलीग्राम का लिंक लेना है। जब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो आपको कुछ वहां लिखा हुआ मिलेगा, वो मेरी शर्तें हैं दोस्तों। अगर उन शर्तों को आप लोग मान लेते हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जो भी नया भाई मेरे पास व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है, जब टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद वो आएगा, तो भाई ऐसा मत करना कि लंबी लंबी रिकॉर्डिंग आप छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग आपने छोड़नी है, 5 सेकंड में ही बोलना है जो भी बोलना है, ठीक है ना। फालतू बात करने की तो जरूरत ही नहीं है, काम की बात ही करनी ज्यादा बेटर होती है, ठीक है ना। फालतू बात तो मैं यहाँ बैठा हुआ पता नहीं कितनी कर दूं, तो उस बात का कोई फायदा नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ोगे, 5 सेकंड की आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है, या ये रखिए आपकी लिख कर भेजना है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जो भाई जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। 2100 रुपये मेरी फीस है, जो आपको काम होने के बाद देनी है, पहले आपको कुछ नहीं देना। मुझे वो लोग चाहिए जो ये अपने ईमान के पक्के हैं, ठीक है, ईमानदार हैं, ठीक है, बेईमान नहीं है, वो आदमी चाहिए मेरे को, ठीक है ना। बेईमान लोगों की मेरे पास कोई जगह नहीं है दोस्तों। अगर आप आ सकते हो, जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, तो जुड़ सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2100 फीस है, वो भी काम होने के बाद देनी है आपको, पहले कुछ नहीं देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। और दोस्तों, एक बात बोल देता हूं मैं, बच्चों की कसम आपको खानी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो मेरी फीस है वो नहीं डालते, ठीक है। वो मेरी भी मजबूरी बन गई है अब भाई। मेरे को गलत समझना आप या ठीक समझना, वो आपका दिमाग है, ठीक है ना। आप गलत समझो मेरे को या ठीक समझो, ठीक है। क्योंकि मैं भी दोस्तों मजबूर, क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मजबूरी है मेरी। चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सपने की, ठीक है। सपना सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, और कर लीजिएगा जो कर सकते हो, ठीक है। तो सपना दोस्तों क्या था, एक गांव है और गांव के अंदर मैं भी खड़ा हूं। तो वहां काफी जो है लोग इकट्ठा हो रखे हैं। तो मैं वहां एक बंदा था, उससे पूछने लगा। मैंने कहा भाई साहब, क्या हुआ इस गांव में, ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है। बोले भाई साहब आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो अभी आया हूं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बोला भाई साहब, कल हमारे गांव में तकरीबन 7-8 लोगों की डेथ हो गई। मैंने कहा भाई वो कैसे। बोला जी, गाड़ी में जा रहे थे वो, ठीक है। तो गाड़ी में जाते जाते क्या हुआ, गाड़ी का जो अगला टायर होता है वो फट गया, ठीक है। तो ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी, ठीक है, उसको कंट्रोल करने की, लेकिन कंट्रोल नहीं हुई और गाड़ी 35 फुट खाई में जाके नीचे गिर गई, और जितने भी लोग थे उसमें वो सभी मर गए। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बुरा हुआ। बोले कि भाई साहब एक बात और है, इसमें सिर्फ 2 आदमी थे, बाकी की लेडीज थी, बाकी की औरतें थी, ठीक है। और 2 आदमी थे, जो उनकी एक की उम्र थी 37 साल और दूसरा था बेचारा लड़का ही था बस, ठीक है, 25 साल उसकी उम्र थी। बताओ कितनी उम्र थी इनकी, और इतनी उम्र में ये इनके साथ ये बात हो गई। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा भाई गाड़ी कुछ पुरानी थी क्या, मान लीजिए अगर टायर बेकार थे क्या उसके। बोला भाई साहब गाड़ी तो पुरानी थी, 97 मॉडल गाड़ी थी वो। मैंने कहा फिर यार ऐसी गाड़ी को क्यों लेके गए हिल एरिए में आप, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए था आप लोगों को,
बोला जी हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है ना, हमें तो सवेरे पता लगा है कि ऐसे ऐसे बात हो गई। तो मैंने कहा चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा फिर जितने लोग इकट्ठा हुए हैं तो काफी लोग हैं इकट्ठा हुए। बोला भाई साहब 85 लोगों के गांव, 85 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। वो बोले कि 85 गांव के लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैंने कहा भाई इतनी एकता है? बोला भाई साहब बहुत एकता है हमारे यहाँ। मैंने कहा चलो ठीक है जी। बोला भाई साहब एक बात और बता दूं मैं आपको, ये हमारा जो गांव है, ठीक है, ये सन 47 से यहाँ बसा हुआ है। जब देश आजाद हुआ था उस टाइम ये गांव बसा था। मैंने कहा काफी पुराना गांव है। बोला भाई साहब बहुत पुराना गांव है, ठीक है, बाकी आप भी बैठ जाइए, ठीक है, देख लीजिए क्या करना है आपको क्या। मैंने कहा मैं क्या करूंगा जनाब बैठ के, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा काम है। बोला ठीक है भाई साहब काम है तो आप चले जाओ। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार ये एड्रेस, मेरे को इस एड्रेस पे जाना है, ये गांव कहाँ पड़ेगा? बोला भाई साहब इससे अगला ये गांव है। मैंने कहा अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ। तो बोला भाई साहब एक काम करो, अभी उस गांव में आपको कोई नहीं मिलेगा, आप ऐसा करो यहीं रुक जाओ यहीं बैठ जाओ, ठीक है, शाम के टाइम जब सारा काम खत्म हो जाएगा फिर चले जाना। तो मैं उसको बोलने लगा, मैंने कहा भाई साहब मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। बोला कितने हैं? लाखों में है या हजारों में? मैंने कहा जी 95,000 रुपए। बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा जी ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैं वहां बैठ गया। तो एक लड़का आया वहां, होगी उसकी उम्र कोई 17 साल के, 17 साल के करीब होगी, 17 की होगी 18 की होगी, इतना ही हो। तो आया, बोला अंकल। मैंने कहा हाँ जी। बोला कि वो देखो गाड़ी के पास जो 4-5 लोग खड़े हैं वो आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे बुला रहे हैं? बोले हाँ आपको बुला रहे हैं। तो मैं उठकर चला गया उन लोगों के पास। उसके बाद का मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं दोस्तों, ठीक है। ये सपना था आज का, ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की या परसों की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।